अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू क्विक रिसर्च रिव्यूज़। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर रिग्रेशन। और स्पेसिफिकली आज की वीडियो में हम देखेंगे मॉडल की रिप्रेजेंटेशन को और ये मॉडल किस तरह से वर्क करता है, इसकी इक्वेशंस क्या हैं और विजुअलाइजेशंस कैसे होती हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लीनियर रिग्रेशन होता क्या है। व्हाट इज़ लीनियर रिग्रेशन? लीनियर रिग्रेशन जो है ये एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है। सुपरवाइज लर्निंग तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास लेबल डाटा होता है। मीन्स हमें इनपुट भी पता होती है और आउटपुट भी पता होती है। लेबल डाटा पर हमें प्रिडिक्शंस करनी होती हैं। जो लीनियर रिग्रेशन है ये एल्गोरिदम क्या करता है कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशनशिप्स को लर्न करता है, देन हमें प्रिडिक्शंस देता है। अच्छा, अब इसके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स क्या है हमारे पास? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी वो चीज़ें जिनकी बेस पर हम प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, वो वैल्यूज़ या वो फीचर्स जिनकी बेस पर हम प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, यानी जो चीज़ भी हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसको हम वाई बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारा मेन गोल क्या है लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करने का? फाइंडिंग द बेस्ट फिटिंग स्ट्रेट लाइन थ्रू द डाटा पॉइंट्स दैट मिनिमाइज द प्रिडिक्शन एरर। मीन्स कि हम चाहते हैं कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें अपने डाटा पॉइंट्स के दरमियान, ऐसी लाइन जो सब पॉइंट्स के सबसे ज़्यादा करीब हो। अगर मल्टीपल फीचर्स हों तो ये लाइन एक हाइपर प्लेन बन जाती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहता है। अच्छा, अब अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट क्या है? ये एक कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यू में हमें आउटपुट जो है वो मिलती है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमें हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट करनी है, या कह लें कि हमें टेम्परेचर प्रेडिक्ट करना है, या किसी कंपनी के सेल्स रेवेन्यू को प्रेडिक्ट करना है, तो ये सब क्या है? नंबर्स हैं। हमें जो आउटपुट मिलेगी ये नंबर्स में मिलेगी, ये कैटेगरीज में नहीं मिलेगी। बिकॉज अगर कैटेगरीज की प्रिडिक्शन करनी है तो वो तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में चला जाएगा, बट यहाँ हम क्या करें? रिग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो यहाँ पर हमारी जो आउटपुट होगी वो एक रियल नंबर होगी न्यूमेरिकल वैल्यूज में। अच्छा, अब इसकी कोर असम्पशंस की बात कर लें तो कोर असम्पशन क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज अप्रॉक्सीमेटली लीनियर। मीन्स कि अगर हम ये कह रहे हैं कि एक्स और वाई के दरमियान एक सीधी लाइन का रिलेशनशिप है, मीन्स कि एक्स और वाई के दरमियान जो एक रिलेशनशिप बन रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन का है। अगर ये असम्पशन हमारी रॉन्ग हो तो हम जो है वो इस मॉडल को यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट, हम अगर इसकी इक्वेशन की बात करें, सिंपल लीनियर रिग्रेशन की हम इक्वेशन बनाएं तो ये हमें जो हमारे पास इसकी इक्वेशन है वो है y बीटा 0 प्लस बीटा 1 x प्लस एप्सिलॉन। ये जो e है ये एप्सिलॉन का साइन है। अच्छा, अब जो y के ऊपर हैट है, हैट से बना हुआ इसे हम हैट बोलते हैं, तो ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है? हैट हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो कभी भी नहीं मिलती। ठीक है, बल्कि मॉडल की एस्टिमेट वैल्यू होती है। जैसे हम कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, रफली किसी भी चीज़ का हम कोई अंदाज़ा लगाते हैं, तो वैसे ही ए वाई के ऊपर जो हैट जब हम लगाते हैं तो ये होता है कि मॉडल की ये प्रिडिक्शन होगी। ठीक है, उसके बाद अब बात करें अगर हम बीटा 0 की, तो ये एक इंटरसेप्ट है। मीन्स इसका मतलब है कि जब एक्स 0 हो तब वाई की वैल्यू क्या होगी? अगर ग्राफिकली हम देखें तो ये वो पॉइंट है जहां हमारे लिए वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही होती है। अच्छा, अब ग्राफ की अगर फॉर एग्जांपल हम कह लें कि हमें हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट करनी है, एग्जांपल ले लिया हमने। ठीक है, तो बीटा 0 उसमें क्या होगा? उस एग्जांपल में वो बेस प्राइस होगी जब भी मतलब वो बेस प्राइस होती है जब घर की कोई फीचर्स भी मतलब 0, मतलब अगर हम लोग बात करें कि जस्ट हमने हाउस की प्राइस को प्रिडिक्ट करना है, इसमें भी हमारे पास कोई भी मीन्स कह लें कि हमें लोकेशन पता है जस्ट, लेकिन ये नहीं पता कि हाउस के अंदर कितने कमरे होंगे, कितने बेडरूम्स होंगे, कितने उसकी क्या अकोमोडेशन होगी। तो इन सब के बगैर ही जब अगर हम उसकी प्राइस को प्रिडिक्ट कर रहे होंगे तो तब जो वैल्यू हमारे पास बीटा 0 की होगी वो होगी जब हमारे पास इसके अंदर कोई फीचर्स नहीं है। प्रैक्टिकली तो ये होगा ही नहीं, लेकिन मैथमेटिकली ये एक स्ट्रेट पॉइंट है। अच्छा, अब अगर हम बीटा 1 की बात करें तो ये स्लोप है, या मतलब इसे कोफिशिएंट कह रहे हैं। अब ये हमें क्या बताता है? जब x एक यूनिट बढ़ता है तो y कितना बढ़ता है या कितना कम हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बीटा 1 हमारे पास 50 है और x जो है वो हमारे पास स्क्वायर फुटेज है, तो इसका मतलब है कि हर एक एक्स्ट्रा स्क्वायर फुट पर हाउस की प्राइस जो है वो 50 यूनिट्स जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा, अब पॉजिटिव बीटा 1 जो है वो हमें क्या प्रेजेंट करता है कि लाइन जो है वो हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, और नेगेटिव बीटा 1 क्या प्रेडिक्ट करता है कि लाइन नीचे की तरफ आ रही है। अब एक्स इसमें क्या है? एक्स हमारा फीचर यहाँ कह लें कि प्रिडिक्टर है, जो इनपुट वेरिएबल हम मॉडल को देते हैं प्रिडिक्शन करने के लिए। एक्स वो वैल्यू है, मतलब जो हमने प्रिडिक्ट करने के लिए मॉडल को वैल्यूज दी हैं वो हमारे पास एक्स होती हैं। और एप्सिलॉन लास्ट में, एप्सिलॉन क्या होता है? ये हमारे पास एरर या रेजिडुअल कह लें होता है। मतलब कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं होता, रियल वर्ल्ड में हमेशा कुछ ना कुछ वेरिएबिलिटी होती है जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो अनएक्सप्लेन पार्ट जो है हमारे पास वो एप्सिलॉन होता है। ग्राफिकली अगर हम एक स्कैटर प्लॉट को देखें तो डाटा पॉइंट्स और लाइन के दरमियान का जो वर्टिकल गैप होता है
एप्सिलॉन वो है, ठीक है। अच्छा, अगर अब हम इसको इक्वेशन को देखें तो ये बिल्कुल सिंपल है, और ये इक्वेशन वही बन जाती है जो हम स्कूल या कॉलेज लेवल में स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ते थे, ठीक है। मतलब स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। सो बस इसका थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, थोड़ा नेम वगैरह कहने चाहिए, बट सिंपल वर्किंग है और ये बहुत अच्छे से वर्क कर रही होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पर। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या है, मतलब इसमें हमारे पास मल्टीपल इनपुट वैल्यूज होती हैं जिनकी बेस पर हम आउटपुट को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन अगर हम देखें तो y इक्वल्स बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा n xn प्लस एप्सिलॉन। अब यहाँ हर फीचर का अपना कोफिशिएंट है। सो इनको एक एक करके देखते हैं। अब एन फीचर्स का क्या मतलब है कि हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने हाउस की प्राइस को प्रिडिक्ट करना है तो जस्ट हम हाउस की प्राइस नहीं प्रिडिक्ट करें, हम उसके स्क्वायर फुटेजेस को देखकर, उसके नंबर ऑफ बेडरूम्स को देखकर, उसकी लोकेशन रेटिंग को चेक करके, हाउस कितने ईयर्स ओल्ड है ये चेक करके, उसकी एज को देखकर देन हम जो है हाउस की प्राइस को प्रिडिक्ट करें। तो ये होता है कि मल्टीपल फीचर्स की बेस पर हम आउटपुट को प्रिडिक्ट करें। नेक्स्ट बीटा वेक्टर, ये अब बीटा जो है ये कोफिशिएंट, ये सारे बीटा जो है मतलब बीटा 1 x1 बीटा 2 और बीटा n तक जितने भी हमारे पास बीटा हैं, ये सब कोफिशिएंट मिलकर एक वेक्टर बनाते हैं, ठीक है। अब ये सब लर्न पैरामीटर्स हैं, ठीक है। ट्रेनिंग के टाइम पे मॉडल ये वैल्यूज लर्न करता है, ठीक है। जब कोफिशिएंट, और ये कोफिशिएंट बताते हैं कि कौन सा फीचर कितना इंपॉर्टेंट है हमारी प्रेडिक्शंस के लिए। अच्छा, अब अगर इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखें तो ये हमारे पास एक डिज़ाइन मैट्रिक्स है एक्स, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स फॉर्म है, मतलब सारा डाटा जो हमारे पास सारा डाटा होता है उसका एक मैट्रिक्स फॉर्म है, जिसको हम n मल्टीप्लाई पी की फॉर्म में भी शो कर रहे होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि n नंबर ऑफ रोज कितनी है सैंपल्स, और p क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि फीचर्स कितने हैं, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। अब जो इसमें फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, पहला कॉलम सारा जो है वो फन से बड़ा होता है, यानी कि ये जो बीटा इंटरसेप्ट के लिए है। बाकी कॉलम्स जो है वो एक्चुअल फीचर्स वैल्यूज होती हैं, ठीक है। सो जो ये फिर हम इसको इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में जब लेके आए तो हमारी इक्वेशन बन जाती है y ऊपर हैट इक्वल एक्स बी बीटा प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन ये बन जाती है, ये एक कॉम्पैक्ट और एलिगेंट रिप्रेजेंट हो जाती है कि इक्वेशन में मतलब थाउजेंड्स ऑफ सैंपल्स का जो कैलकुलेशन है वो आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कॉस्ट फंक्शन की। कॉस्ट फंक्शन क्या है, मतलब हमें अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमें कॉस्ट फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मॉडल को कैसे पता चलता है कि उसकी प्रेडिक्शंस राइट हैं या रॉन्ग हैं, या उसकी मेयर्स कैसे मेयर करते हैं उनको, इसमें अगर कोई एरर वगैरह आ जाता है तो इसलिए हम कॉस्ट फंक्शन को यूज़ करते हैं। कॉस्ट फंक्शन क्या करता है, एरर्स को प्रिडिक्ट करता है इनमें, ठीक है। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो बताता है कि हमारा मॉडल कितना करेक्ट प्रिडिक्ट कर रहा है या कितना रॉन्ग प्रिडिक्शन दे रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर आ जाते हैं RSS मीन्स रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वेयर्स एंड MSE मीन स्क्वेयर्ड एरर। अच्छा, अब RSS का मतलब क्या है कि हर सैंपल के लिए एक्चुअल वैल्यू जो y है और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है y हैट के ऊपर, मतलब y के ऊपर हैट वाली, इनके दरमियान का डिफरेंस हमने फाइंड करना है। देन हमने उस डिफरेंस का स्क्वायर ले लेना है ताकि हमें नेगेटिव और पॉजिटिव एरर्स जो है वो कैंसिल ना हो। उसके बाद फिर हम सबको ऐड कर देते हैं, तो जो ये रॉ टोटल आता है हमारे पास वो एरर होता है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि अगर डाटा ज़्यादा हो तो RSS जो है वो बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, इसलिए डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते डिफरेंट डाटा सेट्स के लिए। अच्छा, अब उसके बाद आता है हमारे पास मीन स्क्वेयर्ड एरर। ये बेसिकली RSS को n से डिवाइड करता है, मतलब हमने एवरेज स्क्वेयर्ड एरर निकालना होता है। MSE सबसे कॉमन ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव है मशीन लर्निंग में। हम MSE को मिनिमाइज करना चाहते हैं, जितना कम MSE होगा उतना हमारा मॉडल जो है वो बेटर प्रेडिक्ट कर रहा होगा। अच्छा, अब स्केलिंग करने की क्या वजह होती है कि नेगेटिव एरर्स जो हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं, बड़े एरर्स जो हैं वो ज़्यादा पेनलाइज होते हैं, जो एक फीचर है, क्योंकि लार्ज एरर्स ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, ठीक है। सो ये था हमारे पास कॉस्ट फंक्शन और हम इनको किस तरह से मेजर कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ आ गई होगी। हमने इसमें देखा लीनियर रिग्रेशन को, सिंपल लीनियर रिग्रेशन को, इसकी इक्वेशन को, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को, कॉस्ट फंक्शंस को। सो आने वाली वीडियोज़ में हम इसके अंदर ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर्स को देख रहे होंगे, ग्रेडियंट डिसेंट को देख रहे होंगे, इसकी की अजम्पशंस को देख रहे होंगे, दैन इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, मॉडल की वैल्यूएशन मैट्रिसेस को लर्न कर रहे होंगे, रेगुलराइजेशन की टेक्निक्स को देख रहे होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।